जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। ईमानदारी से काम करने वाले लोग सदैव खुश रहते हैं। कार्य के लक्षण ही सफलता असफलता के संकेत दे देते हैं। अपने स्वामी के स्वभाव के अनुरूप कार्य करने वाले सेवक सदैव सफल रहते हैं। अपने रहस्यों को किसी पर भी उजागर मत करो, यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। एक बार जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो असफलता से डरे नहीं और ना ही उसे त्यागें। जब कार्यों की अधिकता हो तब उस कार्य को पहले करें जिससे अधिक फल प्राप्त होता है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न करें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊँगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति सदैव वर्तमान में जीते हैं। धनवान व्यक्ति का सारा संसार सम्मान करता है। धन होने पर अल्प प्रयत्न करने से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। दूसरे के धन का लोभ नाश का कारण होता है। धर्म का आधार ही सत्य और दान है। धर्म को व्यवहारिक होना चाहिए। धर्म से भी बड़ा व्यवहार है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर उस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि क्षणिक है। निराशा की अमावस की गहन दिशा के अंधकार में हम अपना मस्तक आत्म गौरव के साथ तनिक ऊंचा उठाकर देखें। हमें उम्मीद है कि दुनिया प्रबुद्ध स्वार्थ की भावना से कार्य करेगी। गरीबी बहुआयामी है। ये पैसे की आय से परे शिक्षा, स्वास्थ्य की देखरेख, राजनीतिक भागीदारी और व्यक्ति की अपनी संस्कृति और सामाजिक संगठन की उन्नति तक फैली हुई है। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। न आदमी ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। किसी ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। इंसान बनो, केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, सरकार से, ज्ञान से। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमने कहा कि चुटकी तो बज सकती है। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। आदमी को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लादे। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। मनुष्य का जीवन अनमोल निधि है, पुण्य का प्रसाद है। हम सिर्फ अपने लिए न जिएं, औरों के लिए भी जिएं, औरों के लिए भी जिए। जीवन जीना एक कला है, एक विज्ञान है। दोनों का समन्वय आवश्यक है। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। कपड़ों की दुधिया सफ़ेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। जो जितना ऊंचा होता है उतना ही एकाकी होता है। हर बार को खुद ही ढोता है। चेहरे पर मुस्कान चिपका, मन ही मन में रोता है। ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दें, कभी नहीं थी, कभी नहीं है और कभी नहीं रहेंगी। पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ से घिरे होने का अनुभव करता है। जिस काम को भी करो उसे पूरे फोकस के साथ करो और इस बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हर दिन कुछ न कुछ जरूर पढ़ो जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और कभी भी यह न सोचो कि आप बेहतर नहीं हो, क्योंकि इस तरह से आपका टाइम खराब होगा। अपनी नाकामयाबी को गले लगाओ और फिर से कोशिश करो।
और इससे आपको एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। एक ये कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना और दूसरा ये कि शुरुआत ही ना करना। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियाँ होती हैं। हमें अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए ताकि हमें अपने जीवन में कोई भी दुख और दर्द ना हो, जिससे कि हम अपने कर्मों को निष्ठापूर्ण पूर्ण कर सके, क्योंकि हमारा कर्म ही इस संसार को एक बेहतर भविष्य दे सकता है। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। अंत में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ़ किया। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलिए जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। खुशियाँ पराई होती है, सब में बांट दी जाती है। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में झांक लीजिए। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। संसार में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज़ का संबंध तमाम दूसरी चीज़ों से होता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है।
सकारात्मक सोच को बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ा गया है, जिसमें निम्न रक्तचाप, बेहतर प्रतिरक्षा कार्य और हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों का जोखिम कम होना शामिल है। इसलिए सकारात्मक सोच रखिए। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तब भी। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। जिसका इरादा हो साथ चलने का, वो बहाने नहीं रास्ते ढूंढता है। समय मनुष्य को सक्सेसफुल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग मनुष्य को सफल बनाता है। गद्दार दोस्त और सच्चा दुश्मन हमेशा अच्छी सीख देता है, जब तक कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप दूसरों को अच्छा महसूस नहीं करा सकते हैं। अपने आप पर निवेश करना आपके जीवन में किया गया सबसे अच्छा निवेश होगा। अपने जीवन का उद्देश्य ही जीवन का उद्देश्य है। मैंने एक बार पढ़ा था कि जो लोग दूसरों के जीवन को पढ़ते और समझते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और जो लोग खुद को पढ़ते और समझते हैं वो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं। बिना हिम्मत और साहस के इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उपलब्धि के बाद साहस ही दिमाग की महान विशेषता होती है। जीवन में कैसा भी मोड़ आए पर कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी, और काम करते रहना सफलता अवश्य मिल जाएगी। आपको आज के विचार अच्छे लगे हो तो आप अपने इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, और अपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, राधे कृष्णा।